अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में हम 3-4 इश्यूज़ पर बात करेंगे और बात का आगाज़ मैं आपको बहुत बड़ी खबर के हवाले से ख़बरदार करने से कर रहा हूँ। डिटेल अभी मैं ज़रा बता रहा हूँ, ज़रा हौसला रखें। और दूसरा, अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। तीसरा ये है कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो कोई बज़ाहिर इमरान खान के रास्ते पर चल पड़े हैं। और चौथा, जो कल हमने इंटरव्यू किया बुशरा तस्कीन साहबा के साथ, उसके हवाले से कुछ गलत फहमियों ने जन्म लिया, तो मैं उसकी आपको वजाहत देना चाह रहा हूँ। आपसे क्या पर्दा है, यानी कि आपको इत्माद में लेना चाह रहा हूँ। तो नाजरीन, जो आपको रिमाइंडर है कि, और ये आप इसको आखिरी रिमाइंडर समझें कि चैनल सब्सक्राइब कर लें। कल आपके पास और अपॉर्चुनिटी नहीं है इस तरह अनसब्सक्राइब चैनल के बगैर आगे चलने की। वजह क्या है कि कल मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ। मेरा जो है ना, मैं फटन वाला हुए हैं, ठीक है। तो कल किसी टाइम जो है वो खबर आ सकती है, शाम तक नहीं जाएगी, दिन के टाइम आ जाएगी। सुबह आप समझें कि जैसे यानी 12 बजे तक निकल जानी है। और लिहाजा आप उसके लिए तैयार रहें। तैयार रहने के लिए ज़रूरी है कि चैनल सब्सक्राइब करें, और चैनल सब्सक्राइब करें और टल्ली अपनी ऑन रखो, ताकि आपकी जो है ना बेल नोटिफिकेशन आए कि जनाब वो व्लॉग आ गया जिसका तुहानू इंतज़ार सी। और बाकी यह है कि ख़बर इलेक्शन के हवाले से बहुत ही बड़ी खबर है। और आप देखिएगा कि वो ऐसी खबर है कि जिस तरह वो बुशरा बीबी की शादी के हवाले से मुझे लोग पूछ रहे होते हैं ना कि ਤੁਹਾਡਾ सोर्स कौन है, या ये बताएं वो बताएं, तो ये भी जो है ना आगे चलने वाली बात है कि उसमें भी ये बात आगे चलते रहनी है। तो लिहाजा यू शुड बी द फर्स्ट वन टू नो, ठीक है। आप जो है यानी कि मेरे व्यूअर्स हैं, आपका एक प्रिविलेजेस है, यानी कि आप एक प्रिविलेज क्लास से बिलोंग करते हैं। तो लिहाजा उसके लिए आपको इतना करना पड़ेगा कि आपको चैनल सब्सक्राइब कल तक सबका होना चाहिए जो देख रहे होते हैं। और आगे बढ़ें। दूसरी बात यह है कि अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन बनने जा रहा है। आज जनाब अली आज मैं सुबह उठा, अखबार देखे। अखबार मेरे को होंगे नहीं जनाब, 4-5 अल्लाह ताला दा करम है। तो अखबार में देखे और जनाब जो फ्रंट पेज है उस पर ख़बरों की बजाय इश्तिहार था लंबा चौड़ा लगा हुआ। तो वो था नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म, अवाम ने अपना फ़ैसला सुना दिया। तो मैंने कहा कि ये क्या है, कि मैं कोई मुस्तकबिल में चला गया हूँ कि मुस्तकबिल की खबरें मुझे आना शुरू हो गई हैं। तो बाद में पता चला कि वो इश्तिहार है। और क्या अब यह है कि इस इश्तिहार से मेरे दिन में सवाल क्या आया, मेरे दिन में सवाल ये आया कि क्या ये तय हो गया कि नवाज शरीफ ही वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। क्योंकि इधर बड़ा शोर मचा होता है जी कि जो एक बात तो तय थी कि जो भी वज़ीर-ए-आज़म बनेगा अभी उसके नाम के साथ वो होगा शरीफ, कि जो है ना सेकंड नेम उसका शरीफ होना चाहिए, तो शरीफ ख़ानदान हो। तो अब यह है कि उसमें कोई लोग कह रहे थे जी कि मियाँ शहबाज शरीफ जो है उनको बनाया जाएगा, कोई आना जी कि मियाँ नवाज शरीफ जो है ना वो बड़े कोई सुइसाइड बम्बर टाइप आदमी ने, इन्हों की आर्मी चीफ नाल नहीं बननी, तो ये हो जाना है तो वो हो जाना है, तो लिहाजा उन्होंने नहीं बनना। ये ऐसी बात नहीं है। देखें, पावर जो है ना, पावर बहुत प्यारी चीज़ है, यानी कि आप लोगों को अगर नहीं मिली तो इसमें हमारा क्या कसूर। और पावर जब मिलती है ना तो वो किसी को देने को दिल नहीं करता। और ये है कि, और फिर इसमें एक और अट्रैक्शन भी है कि मियाँ साहब कहेंगे कि यार 4 दफ़ा अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म बन जा तो साड़ियाँ आने वाली नस्लों भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकना। तो लिहाजा ये भी एक अट्रैक्शन है कि कम अज़ कम रिकॉर्ड तो एक और कायम करना चाहिए। अभी तो उनका 3 वाला रिकॉर्ड जो है वो नहीं टूट रहा, कि 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने वाला। तो चांसेस यही हैं, गालिब गुमान यही है कि उन्होंने ही बनना है। जो शहबाज शरीफ है, सॉरी नवाज शरीफ जो है, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनना है। अब ना बनने की एक सूरत क्या हो सकती है, वो एक सूरत ये है जी कि पार्टी को इतनी कोई कमज़ोर गवर्नमेंट बने तो आखन के शहबाज शरीफ यार तू ही काम कर ले, मैं हूँ बुढ़ी उम्र कि ना सारे तरले करा। तो वो वाली जो बात है वो भी बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आ रही। मुझे लगता है कि इनको सीटें ठीक ही मिल जानी हैं। और अब ये है कि अगर नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनते तो दूसरी सूरत ये है, या ये है कि वो 4 दिन को वज़ीर-ए-आज़म बन के और आगे कहें जी कि मैनू ना जरा जो है ना बाने सदर भेज दे, मैं सदर बन जाता हूँ। तो है ना शहबाज शरीफ आपके लिए, तो वो वजारत उज़्मा का काम जो है उज़्मा उसको दे दी। लेकिन क्या ऐसा होगा? एक दफ़ा जब कोई वज़ीर-ए-आज़म बनता है तो फिर उधर छोड़ने को दिल नहीं करता। तो अगर वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि वो ईवान सदर में बैठने की ख्वाहिश का इजहार करेंगे। तो ये मैं आपको मुख्तलिफ़ इम्कानात बता रहा हूँ कि अगर कि नवाज शरीफ यानी कि या वो वजारत वज़ीर-ए-आज़म हाउस में या ईवान सदर में होंगे, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो एक दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म हाउस में चले गए तो फिर उन्हें कहना कि मैंने इतने रहने दो यार, मैं हूँ इतना नहीं फिरना टुरना इधर उधर। तो लिहाजा यही है कि गालिब इम्कान यही है कि नवाज शरीफ जो है ना वही वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे।
आगे हम बढ़ते हैं कि बिलावल भुट्टो जो है ना, बिलावल भुट्टो की जो है ना आवाज़ में काफ़ी जारहियत आती जा रही है और इन्हें लग रहा है कि इमरान खान आजकल जेल में है तो मैं वो कमी पूरी करूं। आज उन्होंने लाड़काना में ख़िताब किया, उन्होंने कहा कि अवाम नवाज शरीफ की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। ये नहीं कहता कि मैंने दूध और शहद की नहरें बहा दी, मगर बिलावल भुट्टो ऊपर से कुछ होता है तो मुझे नहीं मालूम, मगर पीपल्स पार्टी ज़मीनी हकायक में आगे है। ये उन्होंने बात की है, यानी कि वो अपनी तरफ से इन्होंने वही काम किया है कि जो 2013 में इमरान खान जो हैं, यानी कि उन्होंने अपने जो लोग हैं उनका भी और अपना भी ज़हन बनाया हुआ था कि मैंने इस दफ़े वज़ीर-ए-आज़म बन जाना है। और फिर जब वो ना बने तो फिर उन्होंने कहा कि यार ये हम तो जीत रहे थे, हमें सारे लोग यही कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं, तो जीते नहीं, तो लिहाजा वो धांधली के ख़िलाफ़ उन्होंने एक तहरीक शुरू कर दी कि जी ये धांधली हुई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक कमीशन भी बना और उन्होंने कहा जी कि कोई ऐसा जिस तरह एक मुनज़्ज़म धांधली की बात की जाती है या चेयरमैन पीटीआई का ये दावा है वो उसमें कोई सदाकत नहीं है। और अभी भी जो है यानी कि उन्होंने ये कहा है कि मैं बता रहा हूँ कि अगर मेरे वोट के साथ छेड़छाड़ हुई तो मैं ऐसा पीछे पड़ूंगा कि ये इमरान खान को भूल जाएंगे। ठीक है, तो अब यह है कि मैं आपको बता रहा था ना कि वो इमरान खान के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनका ख्याल है कि ये जो स्टाइल है ना, अगर इमरान खान का सेल हो सकता है तो खान जो है वो जेल में है, तो मैं उसका फ़ायदा क्यों ना उठाऊँ कि उस दौरान जो है मैं वो वोट ही कैप्चर कर लूँ इमरान खान वाला। अच्छी बात है, उन्हें ट्राई करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इतने वोट डालो कि गड़बड़ करने वाले गड़बड़ ना कर सके, तो लिहाजा वो अपने एक जो उनके फॉलोअर्स हैं उनका ये ज़हन बना रहे हैं कि जनाब एक तो जितनी यस हैं, और दूसरा ये है कि अच्छा ये भी जो है ना इतना वोट डालो। ये भी उन्होंने जो इमरान खान आजकल बात चला रहे हैं, वो बिलावल भुट्टो जो हैं वो भी वही बात कर रहे हैं कि अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको वो बात कर रहे हैं। अब क्या पीटीआई इस पोजीशन में है अगला इलेक्शन जीतने की, या जो वो प्रोजेक्शन दे रहे हैं बिलावल भुट्टो, ये वक्त बताएगा। लेकिन ये है कि उन्होंने जो इनकी सारी गुफ्तगू है उससे लग रहा है कि जैसे वो इमरान खान को रिप्लेस करना चाह रहे हैं कि जो वो वाली सियासत है उसमें रिप्लेस करें। और बाय द वे इसमें नून लीग जो है वो भी उसको भी फ़ायदा होगा, वो भी चाह रहे होंगे कि इमरान खान की जगह कोई आगे ले ले। तो वो अगर बिलावल भुट्टो उनको मिल जाता है तो ठीक है, एक यानी कि वो चाहेंगे कि इमरान खान की निस्बत जो है वो बिलावल भुट्टो ज़्यादा बेहतर है या पीपल्स पार्टी जो है वो ज़्यादा बेहतर है। एनीवे ये उनकी एक अपनी सियासी स्ट्रेटजी है। तो आगे आते हैं जी, लास्ट पे मैं जो कल विलाग किया था उसके हवाले से मैं आपको एक वजाहत देना चाहता हूँ। मैंने विलाग के शुरू में बात की थी कि ये जो इंटरव्यू है या मेरा जो इद्दत पर मैंने स्टोरी की थी उसके हवाले से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, जिस सोर्स से मिली, वो बुशरा तस्कीन साहबा थी। अब ये है कि जो एक गलत फहमी ये जन्म ली कि शायद ये वो खातून हैं, यानी कि मेरी वो सोर्स हैं कि जिन्होंने शादी वाली मुझे ख़बर दी थी। हालांकि जिन लोगों ने इंटरव्यू देखा है और मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों ने देखा है, तो उस इंटरव्यू में ये बात हो रही है, यानी कि मैं एक तो शुरू में बात कर रहा हूँ और फिर मैं ये सारी बात जो आगाज़ किया है, तो पहला मेरा सवाल भी ये था कि ये जो इद्दत वाला मामला है शुरू में डिस्कस हुआ या आगे जाके गुफ्तगू में हुआ, जो मुफ्ती साहब जो है नईमुल हक मरहूम साहब के, जो नईमुल हक साहब हैं उनके घर में आके जो वो बातें कर रहे थे, तो ये उसी तनाज़र में आ रही थी। और उसमें उन्होंने एक स्टेज पर यह भी कहा, यानी कि वो जिक्र भी कर रही हैं बारहा, कि आपने जो स्टोरी की थी, जब आपकी स्टोरी आ चुकी थी यानी शादी के हवाले से, और इवन ये इद्दत वाली मैंने स्टोरी की है, ये जब इमरान खान ने अपनी शादी का ऐलान किया था कि 18 फरवरी को मेरी शादी हुई है, ये उसके बाद की स्टोरी है। ठीक है, जो इद्दत वाली है ये उसके हवाले से थी। तो इस पर मुझे काफ़ी लोग यही सवाल कर रहे थे जी कि आप तो कह रहे थे कि नईमुल हक जो है उनको नहीं पता था शादी के हवाले से, जब आपने स्टोरी की तो इधर आप कह रहे हैं कि उनके घर में बातें हुई हैं। भाई मेरे ये इद्दत वाली स्टोरी की बात हो रही है, वो वाली जो स्टोरी है जो शादी वाली है कि शादी की खबर मेरे पास कैसे आई, वो तो अभी जो मेरा सोर्स है वो हाथ नहीं आ रहा कि वो कोई इंटरव्यू दे। तो लेकिन ये है कि आप उसके हवाले से मेरे पे भी ट्रस्ट करें। मैंने तो यार तेरियां गल्लां दसियां कि मैंने किस तरह लोगों को जो है किस तरह के लोगों से कैसे कैसे मैंने रब्ता किया उसकी वेरिफिकेशन के लिए, तो वो मैंने अपना बड़ा सिर खपाया सी, वो आपको बताया था पहले। तो लिहाजा वजाहत ये है कि जो इंटरव्यू है या बुशरा तस्कीन साहबा जो हैं, इन्होंने मुझे इद्दत के हवाले से जो मैंने स्टोरी की थी उसके हवाले से मुझे इन्फॉर्मेशन इनसे आई थी। जो शादी के हवाले से स्टोरी मैंने की थी कि इमरान खान की बुशरा बीबी से शादी हो गई है, उस वाले से मेरा मुर्शद जो है वो डिफरेंट है। तो
सोचा कि आप लोगों के एतमाद में ले लूँ, आप लोगों से क्या पर्दा है, यानी कि सारी बातें मैं इतनी इकट्ठी करता रहता हूँ, आप लोगों के लिए करता हूँ ना। तो और मैंने किधर साथ लेके जानी है इस दुनिया से। तो नाजरीन मुझे दें इजाज़त, और सुबह के लिए आप तैयार रहें। अल्लाह हाफिज़।